कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर दरअसल कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम बाकायदा टच कर सकते हैं। इन्हें फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ हार्डवेयर की शक्लें दिखाई गई हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हम डेली लाइफ में काफी इस्तेमाल करते हैं। इसका जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है ये दरअसल हार्डवेयर ही होता है। इसके अलावा आपको इसके साथ लैपटॉप नजर आ रहा है। लैपटॉप में जो हम बटन प्रेस करते हैं, जो हमें जो स्क्रीन नजर आ रही होती है, ये तमाम इसका हार्डवेयर कहलाता है। या इसके अंदर कोई बैटरी मौजूद होती है, वो इसका हार्डवेयर ही होता है। अब हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कंप्यूटर हार्डवेयर दो टाइप्स का होता है, एक जिसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं और दूसरा जिसे हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होता है जो कि हमें कंप्यूटर का बैरूनी हिस्सा बाहर से नजर आ रहा होता है, उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप का जो ये हिस्सा जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं, और ये माउस और ये स्पीकर और ये स्क्रीन और ये इसके साथ जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, तमाम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है। इसी तरह लैपटॉप का जो बैरूनी हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है, ये तमाम इसका एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर हमें और डिफरेंट हिस्से नजर आएंगे जिन्हें इंटरनल हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसका जो सिस्टम यूनिट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस सिस्टम यूनिट को अगर मैं खोलता हूं तो मुझे सबसे पहली चीज इसके अंदर आएगी जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये मदरबोर्ड वो एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के तमाम इंटरनल हार्डवेयर लगा दिया जाता है और वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं इंटरनल हार्डवेयर की, जैसे कि प्रोसेसर है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये छोटी सी चिप होती है जो कि यहाँ पे लगा दी जाती है। इसी तरह रैम की एक स्मॉल चिप होती है जो कि वो भी मदरबोर्ड के अंदर लगा दी जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इंटरनल हार्डवेयर की। अब ये जैसे कि हार्ड डिस्क है हमारे पास, ये एक स्टोरेज हार्डवेयर है जिसके अंदर हम बहुत बड़ी तादाद में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है एक्सटर्नल हार्डवेयर की। इसी तरह कीबोर्ड भी जो है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर की एग्जांपल है। पावर सप्लाई जो है ये इस्तेमाल होती है कंप्यूटर को बिजली फराहम करने के लिए, तो ये लगा दी जाती है इस सिस्टम यूनिट के अंदर। तो ये भी दरअसल हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर की एक एग्जांपल है। तो पुट आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट हार्डवेयर किसे कहते हैं। इनपुट हार्डवेयर हमारे पास वो हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को डेटा देने के लिए या कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। या अगर हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं या कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इनपुट हार्डवेयर की। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, ये दरअसल हमारी तमाम कमांड्स को प्रोसेस करता है। लेकिन इस तक तमाम कमांड्स या तमाम इंस्ट्रक्शंस इस तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इनपुट हार्डवेयर की। इसी तरह आउटपुट हार्डवेयर हमारे पास वो होता है कि जब हम इनपुट कंप्यूटर को दे देते हैं तो कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट उसको प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट है, वो जो हमें रिजल्ट हासिल होता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर होता है उसे हम आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। तो इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी जितनी भी हमारे पास इनपुट हार्डवेयर है यानी जितनी भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, उन तमाम को हम बारी बारी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट हार्डवेयर। पहला इनपुट हार्डवेयर या पहली इनपुट डिवाइस हमारे पास है, उसका नाम है माउस। इसमें हम देखेंगे कि माउस किसे कहा जाता है। अब आप देखें कि इस डायग्राम में जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है, ये डिवाइस दरअसल माउस कहलाती है। ये इस्तेमाल होती है कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई क्लिक करते हैं या अगर हमने कोई काम बहुत तेजी के साथ करना होता है तो कंप्यूटर पे एक पॉइंटर नजर आ रहा होता है, इसकी मदद से हम उस पॉइंटर को आगे पीछे मूव करके अपनी मर्जी का इनपुट सेलेक्ट करते हैं इस माउस की मदद से। तो इसे हम माउस कहते हैं। इसको हम आगे पीछे मूव करते हैं तो जो पॉइंटर होता है वो भी आगे पीछे मूव कर रहा होता है। अब चलते हैं अपनी अगली डिवाइस की तरफ। अगला इनपुट हार्डवेयर हमारे पास है, उससे हम कहते हैं कीबोर्ड। इस डायग्राम में जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड दरअसल एक ऐसा ही इनपुट डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है नंबर्स, अल्फाबेट्स या वर्ड्स, सेंटेंसेस लिखने के लिए। इसके अंदर छोटे छोटे बटन लगे होते हैं जिनको हम कीबोर्ड कीज कहते हैं।
अब चलते हैं अगली इनपुट डिवाइस की तरफ। अगली इनपुट डिवाइस हमारे पास है माइक्रोफोन। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है अगर हमने अपनी कोई भी वॉइस या अपनी आवाज कंप्यूटर तक पहुंचानी हो, तो उसके लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस आपको नजर आ रही है, इसके अंदर जो ये हिस्सा है इसे हम माइक कहते हैं। इसके जरिए हम अपनी आवाज कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, इसे माइक्रोफोन कहा जाता है। अगली इनपुट डिवाइस हमारे पास है जिसे हम स्कैनर कहते हैं। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है अगर हमने कोई भी पिक्चर जो कि हार्ड फॉर्म में हो और उसे हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट तक पहुंचे और कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसे प्रोसेस करे, तो इस डिवाइस को स्कैनर कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पिक्चर जो है इस तरह से रख दी जाती है और उसके बाद ये पूरा स्कैनर जो है इसको स्कैन करता है और इसकी जो सॉफ्ट शक्ल है वो हमें यहाँ स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। चौथी इनपुट हार्डवेयर या चौथी इनपुट डिवाइस का जो अभी हम जिक्र करेंगे, सॉरी ये फिफ्थ इनपुट डिवाइस है हमारे पास, वो है वेब कैम। वेब कैम हमारे पास वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है अगर हमने अपनी कोई पिक्चर कंप्यूटर तक पहुंचानी हो, तो ये कैमरे की शक्ल में होती है जो कि यहाँ पे रख दी जाती है और ये क्या करती है कि हमारी तस्वीर खींचकर उसे भेज देती है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में और सिस्टम यूनिट उसको प्रोसेस करके भेज देता है आउटपुट डिवाइस की तरफ, तो इसे वेब कैम कहा जाता है। तो अब तक हमने जितना भी हमारा इनपुट हार्डवेयर था उसको हमने एक ओवरव्यू लिया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं आउटपुट हार्डवेयर की तरफ। आउटपुट हार्डवेयर जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, तो ये इस्तेमाल होता है आउटपुट को या रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी इनपुट जो होता है वो पहले प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डिवाइसेस मौजूद हैं। तो पहली डिवाइस हमें यहाँ पे नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है इसे मॉनिटर कहा जाता है। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पिक्चर उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है, इसे मॉनिटर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और आउटपुट डिवाइस है जिसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटपुट उसको हम पेपर की शक्ल में देख सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में एक प्रिंटर दिखाया गया है। ये प्रिंटर जो है ये इसके अंदर हम कुछ पेपर्स रख देते हैं और वो पेपर जो हैं वो सिस्टम यूनिट से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और वहां से जो भी रिजल्ट आ रहा होता है सिस्टम यूनिट से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है पेपर्स के ऊपर। यानी जो कुछ हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होते हैं सॉफ्ट शक्ल में, वो दरअसल वो तमाम कुछ हम अगर चाहें कि वो पेपर पे हमें मिल जाए तो उसके लिए हम इस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगली आउटपुट डिवाइस जिसका हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसे हम कहते हैं हेडफोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको डिवाइस नजर आ रही है ये हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो हिस्सा है ये माइक कहलाता है, ये माइक्रोफोन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो एरिया है इसे हम इस्तेमाल करते हैं आवाज के आउटपुट के लिए। यानी जो भी सिस्टम यूनिट आवाज को प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो हम यहाँ पे सुन सकते हैं, तो इसे हम हेडफोन कहते हैं। यानी ये डिवाइस एक ही वक्त में माइक्रोफोन का भी काम कर रही है और हेडफोन का भी काम कर रही है। यानी एक ही वक्त में ये इनपुट का काम भी सरंजाम दे रही है और आउटपुट का काम भी कर रही है। आखिरी आउटपुट हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइस जिसका हम जिक्र करेंगे इसे स्पीकर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे जो ये डिवाइस आपको नजर आ रही है इसे दरअसल स्पीकर कहते हैं। इसे हम कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं और कंप्यूटर से जो भी हमारा साउंड का जो डाटा होता है वो तमाम ये स्पीकर इसको रिसीव करता है और इसके जरिए हम आवाज को ऊंची आवाज में सुन सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है।